हेलो एवरीवन, ये मीम तो आपने कहीं ना कहीं पे देखा ही होगा, इंस्टा या यूट्यूब पे। तो ऐसा ही होता है जब 12th के बाद आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप बीएससी नर्सिंग पे स्विच कर जाते हो। तो ऐसी कोई स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ जिसमें मेरा भी नीट से थोड़ा रिलेटेड स्टोरी है। सो वाई आई चूज़ नर्सिंग और मैंने बीएससी नर्सिंग क्यों किया और बीएससी नर्सिंग क्या है और अगर आपको करना है तो आप इसे कैसे कर सकते हो। तो मेरे लिए स्टार्ट होता है जब 2022 में मैंने 12th पास किया। 12th पास करने के बाद 11th-12th में ही स्टार्ट कर देते हैं। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो जेई में चले जाते हैं, जो बायो के होते हैं। जैसे कि मैं था बायो से, तो मैंने क्या किया, नीट की जो प्रिपरेशन थी वो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की। जब 12th में पास आउट हुआ 2022 में, तो मैंने दिया अपना नीट का पहला अटैम्प्ट। अब नीट के पहले अटैम्प्ट में मेरे मार्क्स आए जो मैं बता नहीं सकता, इतने बुरे थे। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करते हैं। फिर मैंने 2023 के नीट के लिए दोबारा से प्रिपरेशन की, जिसमें कि बहुत ज़्यादा शायद मेरा भी ध्यान नहीं दिया, प्रिपरेशन की लैक थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल द सोर्सेज प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई या क्या रीजंस थे, नीट 2023 में भी सेम हाल था मेरा। नीट का स्कोर एकदम बेकार आया। अगेन वो वाला भी नहीं बता सकता। उसके बाद मुझे पता चलता है बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, नर्सिंग फील्ड में आप ज्वाइन कर सकते हो। मेडिकल फील्ड में अगर आपको जाना है तो आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आया, फॉर्म मैंने देखा। हालांकि नीट में मेरे इतने गंदे मार्क्स ऑलरेडी आ चुके थे, तो इधर से भी कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं मुझे कि क्या होगा कैसे होगा। फिर धीरे धीरे इसके पैटर्न को जाना, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कैसे करनी है यूट्यूब पे देखा। फिर धीरे धीरे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो पता चला कि हाँ ये पैटर्न है, ये लेवल है। फिर यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स देखना स्टार्ट किए कि कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद फिर फॉर्म डाल दिया। फॉर्म डालने के बाद फिर आपका यही मई जून में ही हर साल आपका एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग का। तो मेरा भी सेम था, एग्ज़ाम हुआ और विद इन 10 डेज़ में रिज़ल्ट आ गया। किस्मत की बात ये थी कि फर्स्ट अटैम्प्ट था, पहली बार में ही। पहली बात तो जब जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया उसी दिन मुझे लग गया था कि मे भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल, बिकॉज स्टार्टिंग से ही आप थ्योरी पे अच्छे से कमांड कर रखे हो, आपने रीडिंग कर रखी है चीज़ों की, एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब से किया ही था। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने के बाद जब मैंने वो पेपर देखा तो वो उतना कठिन नहीं था जितना बाहर बताया जा रहा है। कुछ बुक्स आती हैं उनमें इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल दिया। मैं तो पहले सोच रहा था कैसे होंगे, बट जब एग्ज़ाम में गया देखा तो पता चला कि बहुत हल्का पेपर था, आसान था। पेपर कर दिया, करने के बाद ये रियलाइज़ हो गया था कि हाँ शायद गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। फिर बाद में आए, फिर विद इन आई थिंक 10 डेज़ रिज़ल्ट आ गया था। 14 को रिज़ल्ट आ गया, 14 जून या 15 जून 2023, हाँ रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट में क्या हुआ कि हाँ ठीक है, इतने इतने मार्क्स हैं। फिर अच्छे खासे मार्क्स थे उस बार आई थिंक आपका पैटर्न ये नहीं होता था जो अभी चल रहा है कि 120 मार्क्स का। तब था 200 मार्क्स का पेपर होता था। अराउंड मेरे 129 हाँ मार्क्स आए थे। तो ये था कि एक डिसेंट स्कोर है, शायद गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तब भी थोड़ा कन्फ्यूजन में थे। फिर काउंसलिंग कराई, काउंसलिंग कराने के बाद सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रायोरिटी लिस्ट में भरना, काउंसलिंग कराई पूरी। तो फर्स्ट राउंड में ही मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अम्बेडकर नगर अलॉट हो गया। तो अगर आप भी उसमें से कोई हो जो जस्ट नीट करके आया है और अभी उसे बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन करनी है, तो भाई कुछ अलग नहीं होता इसमें, सेम चीज़ है। बस यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट में फोकस करना है। सेल्फ डाउट में नहीं जाना कि हाँ पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और बात रही गवर्नमेंट कॉलेज की, तो अगर आपकी प्रिपरेशन सही रहेगी, प्रैक्टिस आपने करी होगी, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज अभी भी अलॉट हो सकता है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि समथिंग इज स्टिल बेटर देन नथिंग। क्योंकि नर्सिंग 4 ईयर की प्रोफेशनल डिग्री है, जिसको करने के बाद आपको ऐसी स्किल्स मिलती हैं जिनको आप प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में यूटिलाइज करके अपनी कोई जॉब सिक्योर कर सकते हो। तो अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो देन स्टार्ट नाउ। और मेरे साथ आप अपनी नर्सिंग जर्नी में जुड़ने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं आगे स्ट्रैटेजी, बुक्स, कैसे प्रिपेयर करना है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये सारे आने वाले हैं इस चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब करिए, करके मेरे साथ जुड़िए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।